हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई होप यू आर डूइंग फाइन। आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस तो काफ़ी अच्छी चल रही होगी मेरे वीडियोस के साथ, बट मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी हेल्प आपकी रीडिंग में भी करूं। तो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूं कुछ वीडियोस जिसमें आप रीडिंग के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ यूज़फुल सीख पाएंगे। इन वीडियोस में मैं आपके साथ हमेशा शेयर करूंगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप्स के टिप्स एंड ट्रिक्स। एज यू नो कि आइल्स रीडिंग में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, हेडिंग फाइंड करना, सेंटेंस कंप्लीशन, fill in the blanks, true false not given, labeling a diagram, matching the statements and many more। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने वीडियोस को प्रिपेयर कर रहा हूँ और हर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक पैसेज जो कि एक ऑथेंटिक मटेरियल यूजुअली कैम्ब्रिज प्रेस के द्वारा जो पब्लिश किए जाते हैं मैं लेता हूँ और उन पैसेजेस की पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि उनको बेस्ट कैसे हैंडल किया जा सकता है। मेरे वीडियोस ना सिर्फ आपको इसमें हेल्प करेंगे कि आप टिप्स और ट्रिक्स की हेल्प से कैसे बेटर आंसर को फाइंड कर पाओ, बट इसमें भी हेल्प करेंगे कि आप अपना टाइम कैसे सेव कर पाओ रीडिंग में, क्योंकि टाइम बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस वीडियो में अब मैं आपको नज़र नहीं आने वाला हूं क्योंकि मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको रीडिंग पैसेज और क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का हमारा रीडिंग पैसेज। इससे पहले आई मूव अहेड, आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे साथ साथ इन रीडिंग के क्वेश्चंस को ज़रूर करिए। मेरे से पहले आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, अपना आंसर मेरे साथ कंपेयर कीजिए और बाय द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट्स में अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए। हमारा आज का हेडिंग है ऑलिव ऑयल प्रोडक्शन। एज आई सजेस्ट ऑलवेज, हेडिंग से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास रीडिंग पैसेज में आर्टिकल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो एज अ नेम सजेस्ट हमें पढ़ने को मिलेगा ऑलिव ऑयल्स के बारे में। जी हाँ, जो डोमिनोज पिज़्ज़ा पर ब्लैक एंड ग्रीन कलर के होते हैं और आपको काफ़ी टेस्टी लगते हैं, वो ऑलिव्स और उनसे बनने वाले ऑयल की प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हमारे पास 28 to 31 रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फॉलोड बाय ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड देन ब्लैंक्स। सबसे पहले आपके साथ हम डिस्कस करते हैं 28 to 31 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वन बाय वन करते हैं और इनकी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले है, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट which of the following does not affect the individual feature of the olive oils from different regions। पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मुझे उसने हाईलाइट करके दिया है वर्ड नॉट। क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट रीजन से आने वाले ऑलिव ऑयल की एक चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब जो 4 ऑप्शंस उसने दिए हैं इनमें से 3 चीज़ें कॉमन रहेंगी लेकिन एक चीज़ आंसर नहीं है। तो आइए देखते हैं वो चीज़ कौन सी है। तो क्वेश्चन का अगर मैं कीवर्ड कोई भी एक लेके चलूँ और पहले पैराग्राफ में ढूंढने की कोशिश करूँ, सो आई रिक्वेस्ट यू फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम रीड करने में इन्वेस्ट मत कीजिए। जस्ट गो थ्रू द स्टेटमेंट्स और स्कैन करते हुए अपना कीवर्ड ढूंढिए। और जैसे ही मैं पढ़ रहा हूँ मेरे को लास्ट फ्यू लाइन्स में नज़र आ रहा है वर्ड रीजन या कंट्री। तो यहाँ पर एक फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक मैं 9 बाहर निकाल लूँगा और उसी में से आंसर ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो इट सेज ऑलिव ऑयल डिफर फ्रॉम वन कंट्री और रीजन टू अनदर बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ ऑलिव्स दैट आर ग्रोन। सो टाइप के लिए यहाँ पर आ गया ऑलिव वेराइटीज़, तो सी तो आंसर नहीं होगा। द हार्वेस्टिंग मेथड, हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल तैयार हो जाती है, तो आई थिंक इसके साथ ए पिकिंग टेक्निक बाहर हो गया। द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट, टाइम के हिसाब से डेट बी ऑप्शन चलेगी। लिखी एक और भी है उसने, प्रेसिंग टेक्निक, बट डी ऑप्शन जो बची दैट इज़ एक्सेस टू वाटर, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा एब्सोल्युटली डी इज़ द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ऑलिव ट्री मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली मूविंग ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें ये आंसर मिलना चाहिए। वंस अगेन हमें ये देखना है कि इसकी मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की लाइन में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड नज़र आ रहा है, केयर। तो वंस अगेन एज यूजुअल फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप एक ही लाइन में से आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। केयर इंक्लूड्स, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें। इरिगेशन, तो हमारे पास केयरफुल वाटरिंग है। प्रूनिंग,
शायद आप सबके लिए नया वर्ड होगा, तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को क्रॉस ही कर दो, समझ कर चलो कि लिखे नहीं हुए, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट वर्ड इज़ फर्टिलाइजिंग। फर्टिलाइज़र्स आपको पता है हम इसलिए यूज़ करते हैं फार्मर्स ताकि उनकी यील्ड अच्छी हो, तो ये खाने के साथ चले जाएगा। डी फीडिंग एंड फाइनली किलिंग पेस्ट, तो किलिंग वर्ड वहीं पे लिखा हुआ है, किलिंग पैरासाइट्स, सो सी भी चला गया। सो द करेक्ट आंसर इज़ रीप्लांटिंग। फैंटास्टिक। तो आपने रियलाइज़ किया होगा डिफ़िकल्ट वर्ड्स आर जस्ट लाइक ट्रैप्स इन रीडिंग, उनको अवॉइड कीजिए, अदरवाइज़ आप बहुत नर्वस हो जाएंगे और उनकी वजह से आप सही आंसर भी अपना सोचने के बावजूद गलत लगा दोगे। Don't lose your confidence because of those hard words. Moving on to question number 30. According to the text, what is the main danger of frost? Frost आप समझते हो, frost जब हो जाती है तो उसका क्या डेंजर होगा। तो पहले frost ढूंढ लें कि पैराग्राफ में हमें मिलती है, and definitely it is there. The site must be free of hard winter frost because wood damage will occur at temperature below 15 degree and a lengthy spell of freezing weather can ruin any chance for a decent crop. Ruin का मतलब होता है बर्बाद कर देना, अच्छी क्रॉप रहने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो ये हम उधर से पढ़ के आए, अब देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑलवेज सजेस्ट यू गाइस, कभी भी एक बार में एक सीधा आंसर निकालने की कोशिश मत करो, हर बार एलिमिनेट करने की कोशिश करो। दो बहुत जल्दी निकल जाएंगी, दो में ही आपकी कन्फ्यूजन रहेगी, फिर भी अगर आपको तुक्का लगाना पड़ता भी है तो एटलीस्ट 50-50 के चांसेस रहेंगे आपके ठीक करने के। इट किल्स द ऑलिव ट्री, तो किल करने की बात तो नहीं हुई, हाँ इतना लिखा था कि वो डैमेज हो जाती है कई बार इसकी। द फ्रूट वोंट मैच्योर, फ्रूट वोंट मैच्योर का मतलब है कि फल नहीं पकेगा। फिर नॉट सी, नॉट इनफ फ्रूट विल बी प्रोड्यूस्ड, मतलब जितना चाहिए उतना फ्रूट प्रोड्यूस नहीं होगा, जो हमारी डिसेंट क्रॉप के साथ काफ़ी हद तक मैच कर रही है। फिर भी फोर्थ रीड कर लेते हैं। द ऑलिव्स प्रोड्यूस्ड विल बी स्मॉल इन साइज, तो साइज़ की कोई बात नहीं हुई थी, तो यहाँ से क्लियर है कि हमारा करेक्ट आंसर है सी। फैंटास्टिक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल सर्टिफिकेशन, तो हमारे पास एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल उसका एक सर्टिफिकेट होता है, इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ होगी जिससे अफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बाकी सब से उसकी सर्टिफिकेशन को इफ़ेक्ट पड़ता है। सर्टिफिकेशन हमें मिला नेक्स्ट पैराग्राफ में, सर्टिफिकेट की बात हो रही है। आइए देखते हैं इसमें क्या इन्फॉर्मेशन, आप जल्दी से पढ़िए। तो आपको नज़र आ रहा होगा टॉप पर काफ़ी लंबा करके उसने एक्सप्रेस किया है आपको कि द ऑलिव्स हार्वेस्टेड आर ट्रांसफर्ड डेली टू द मिल, क्योंकि इसका क्या लिखा हुआ है कि मिनिमाइज द टाइम स्पेंड बिटवीन पिकिंग एंड प्रेसिंग, मतलब जितना जल्दी हो सके इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बॉटम पे लिखा है इन एडिशन टू द टाइम लैप्स बिटवीन हार्वेस्टिंग एंड प्रेसिंग ऑयल मस्ट बी ऑब्टेन यूजिंग मैकेनिकल प्रोसेस की बात हुई है। आइए इन स्टेटमेंट में से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला है द टेम्परेचर ऑफ द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, तो टेम्परेचर के साथ हमारी ये लास्ट स्टेटमेंट जुड़ती है। इफ़ हीट और एंड केमिकल प्रोसेसेस आर यूज्ड the olive or time lapse is too long, it cannot be called virgin oil। इसका मतलब टेम्परेचर का फ़र्क तो पड़ता है। दूसरी बात आई the time gap between tree and bottle, ये अभी हमने पढ़ा है कि जितनी जल्दी हो जाए हार्वेस्टिंग के बाद इसको मिल में पहुंचा देना चाहिए ताकि इसकी पैकेजिंग हो जाए, इसका भी फ़र्क पड़ता है। which pressing the oil is taken, so ऑब्वियसली एक्स्ट्रा वर्जिन है और उसने कहा कि मैकेनिकल प्रोसेस रहना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, तो वर्जन का मतलब ही यही होता है कोई चीज़ अनटच्ड, ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेसिंग का ही एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आता है। एंड फाइनली यूजिंग वाटर इन द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, तो गाइस वंस अगेन वाटर की कोई बात नहीं हुई है, सो द करेक्ट आंसर इज़ डी। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। पहला क्वेश्चन है ऑलिव ट्रीज़ डू नॉट नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, इनको हमेशा पानी की ज़रूरत नहीं रहती। तो पैराग्राफ 2 में हमने पढ़ा था इसके बारे में कि इसको जब प्लांट किया जाता है तो कौन कौन सी चीज़ों की केयर की जाती है। तो ध्यान से अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल बॉटम लास्ट फ्यू लाइंस में ये चीज़ नज़र आ रही है। फॉर्चुनेटली olive trees are very hardy in hot summer temperature and they are drought tolerant। आई होप आप सबको ड्रॉट का मीनिंग पता है। रीडिंग का या आइल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड टू रिमेंबर है।
ड्रॉट का मतलब होता है जब पानी बारिश नहीं होती, सोखा पड़ जाता है, तो दैट इज़ ड्रॉट टॉलरेंट, मतलब ये आसानी से उस टाइम पे चल जाता है। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि डू नॉट नीड अ रेगुलर, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उधर भी वो कहता पानी के बिना सर्वाइव कर जाता है। दोनों स्टेटमेंट कॉमन रह जाएंगी एंड द आंसर इज़ ट्रू। 33. No other cooking oils apart from olive oil contain polyphenol. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है पॉलीफिनॉल। हम इसी को ढूंढने की कोशिश करेंगे और फिर हम देखेंगे कि किसी और में है या नहीं है। मेरी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की स्ट्रेटजी आपने पहले भी देखी होगी। मैं अपने माइंड में तीनों स्टेटमेंट्स क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, किसी भी और ऑलिव ऑयल में नहीं होता, तो आंसर आएगा ट्रू। नहीं, शायद किसी और ऑलिव ऑयल में भी होता है, पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो आंसर रहेगा फॉल्स। और जब मैं कह ही नहीं सकता कि बाकियों में होता है या नहीं होता, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आंसर होगा नॉट गिवन। पॉलीफेनॉल्स के बारे में बात हुई है लास्ट पैराग्राफ में, और इसका कंपैरिजन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। If these polyphenols that really set extra virgin oil apart from any other oil, that means ये एक statement enough है। set apart is the keyword कि ये पॉलीफेनॉल्स ही हैं जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल को बाकी ऑयल से अलग करते हैं। दैट मीन्स सिर्फ इन्हीं में पॉलीफेनॉल्स होते हैं और किसी में नहीं होते। सो द करेक्ट आंसर इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 34. Damage to olives before they are pressed can affect the taste of the oil. अगर हम प्रेस करने से पहले ही इसको डैमेज कर देंगे तो इससे टेस्ट इफ़ेक्ट होगा। कॉमन सेंस तो है, एब्सोल्युटली होना चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है ये इन्फॉर्मेशन हमें पैराग्राफ में मिली या नहीं मिली। तो टेस्ट की अगर बात करें तो आई होप पहले जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ होनी चाहिए, क्योंकि अभी पैराग्राफ ख़त्म हो गए हैं हमारे, तो पीछे कहीं हमें ढूंढना पड़ेगा। आई वुड से कि ये थोड़ा सा 8 या 9 बैंड क्वेश्चन होगा, क्योंकि उसने लोकेशन को चेंज कर दिया है। तो ये आंसर नज़र आ रहा है कुछ यहाँ पर थर्ड पैराग्राफ में, जहाँ वो कह रहा है एक्सपर्ट्स फील हैंड हार्वेस्टिंग एज अपोज टू मैकेनिकल एलिमिनेट ब्रूजिंग ऑफ द फ्रूट विच कॉज टार्टनेस एंड ऑयल एसिडिटी। सो ब्रूजिंग का मतलब होता है ब्रूजेज आ जाने, खराबी आ जानी, ख़राब हो जाता है फ्रूट, जिससे टार्टनेस होती है, और ऑयल क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, उससे मतलब उसके टेस्ट का चेंज हो जाना। सो डैमेज से ऐसा होता है, पैराग्राफ भी यही कह रहा है। सो ये भी आंसर रहा ट्रू। वाओ, ऑल 3 आर ट्रू। ये काफ़ी रेयर चीज़ है, आइल्स में ज़्यादातर सभी आंसर आ जाते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 35 से अब हम स्टार्ट करेंगे, चलेंगे 40 तक, जहाँ पर ब्लैंक्स हैं हमारे पास। ऑलिव ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन डैश अर्थ। बहुत सिंपल सा आंसर हमें मिल जाना चाहिए कि अर्थ कैसी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव मिसिंग है। जो गाइज ये पार्ट ऑफ स्पीच नहीं समझते उनके ब्लैंक्स बहुत गलत होते हैं। जिनको इन चीज़ों की समझ बहुत अच्छे से है उनके ब्लैंक्स गलत होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। सो अभी हमने सिर्फ ये देखना है कि ऑलिव ट्रीज़ को हम कैसी अर्थ में प्लांट करेंगे। तो वंस अगेन आपको याद रहना चाहिए कि सेकंड पैराग्राफ इस चीज़ की बात कर रहा था। Deep soil tends to produce excessively vigorous trees also with lower yields. The ideal site for olive oil production is a clay loam soil with good internal and surface drainage. तो हमें चाहिए थी अर्थ। अर्थ क्या होती है जी, मिट्टी, जहाँ पे कुछ भी हम पौधे लगाते हैं। तो सॉइल उसका बन गया सिनोनिम एंड करेक्ट आंसर बन गया लोम। जी हाँ, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, बट डजेंट मैटर। हमें तो ये था कि हमें एक एडजेक्टिव चाहिए जो मैं अर्थ के साथ लगा सकूं, लोम, अर्थ। नेक्स्ट, ट्रीज मस्ट बी केयरफुली इरीगेटेड एंड फर्टिलाइज्ड एंड डैश मस्ट बी कंट्रोल। शायद आपको याद आ गया होगा, हमने सेम वर्ड पहले भी सुन रखे हैं। इरीगेशन की बात हुई थी, फर्टिलाइजर्स की बात हुई थी, और तीसरी बात हुई थी, ये रही इंफॉर्मेशन। एंड किलिंग पेस्ट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है डैश मस्ट बी कंट्रोल, तो हम कंट्रोल किसको करेंगे, पेस्ट को। फैंटास्टिक। इफ़ यू वांट टू गेट डैश दैट विल मेक यू अ प्रॉफिट। जो आपको प्रॉफिट दिलाए, आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट एक फार्मर को कब मिलेगा, ऑब्वियसली जब उसकी जो क्रॉप है वो अच्छी ग्रो होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैन रूइन एनी चांसेस ऑफ डिसेंट क्रॉप। ये भी लाइन हमने पहले ही पढ़ी थी, तो इसी लाइन को घुमाकर उसने फिर से फिट कर दिया। सो इफ़ यू वांट टू गेट डिसेंट क्रॉप दैट विल मेक यू प्रॉफिट। सो आंसर रहेगा डिसेंट क्रॉप।
आगे ये प्रोसेस चलती जा रही है। हमारे पास एक क्वेश्चन और आ गया है नंबर 38 जो कह रहा है कि ऑलिव्स आर क्रश्ड टू फॉर्म ए। तो ऑब्वियसली अब ऑयल प्रोडक्शन की बात है, हमें उस पैराग्राफ में ढूंढना होगा जहाँ पर ऑलिव की क्रशिंग होती है क्या चीज़ बनाने के लिए। लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट पेज का जहाँ पे ये पैराग्राफ शो कर रहा है कि वंस एट द मिल, जब मिल्स में पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है मैशिंग दी ऑलिव्स, मतलब क्रशिंग दी ऑलिव्स टू क्रिएट अ पेस्ट। तो गाइस ब्लैंक से एक वर्ड जो पहले दिया होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक तो ए हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर कोई नाउन आएगा और जो वर्ड होगा वो सिंगुलर भी होगा, और बहुत बार ऐसे होता है कि पैराग्राफ में भी वही वर्ड ही लिखा होता है जो रिफ्लेक्ट करता है कि नेक्स्ट वर्ड उसका आंसर बनेगा, जैसे यहाँ पर ए पेस्ट आ गया। 39 द पेस्ट इज़ पुट ऑन अ राउंड मैट्स इनसाइड ए। फिर से ए हमें ढूंढना है नाउन, पेस्ट को रखा जाता है राउंड मैट्स पर इनसाइड ए, और वो मैट्स रखी जाती हैं किसी चीज़ के अंदर। आइए देखते हैं हमें मैट्स कहाँ मिला, क्योंकि मैट्स है कीवर्ड। द मैट्स आर स्टैक्ड एंड प्लेस्ड अंडर द हेड ऑफ ए हाइड्रोलिक प्रेस फ्रेम। वहाँ पर था इनसाइड, यहाँ पे रख दिया अंडर, ए के बाद फिर से लिखा हुआ है हाइड्रोलिक प्रेस फ्रेम। तो यही रहेगा हमारा आंसर, चाहे समझ आए चाहे नहीं आए। लास्ट वन इज़ वाटर इज़ रिमूव्ड बाय अ डैश प्रोसेस। अरे वाह, सारे ए के साथ ही आंसर आ रहे हैं। एक प्रोसेस है जिससे हम पानी को रिमूव करते हैं। द ऑयल इज़ देन बॉटल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। सो हमने देखना है कि बॉटलिंग होने से पहले पानी रिमूव करने के लिए वाटर हमारा कीवर्ड रहेगा। सो ऑब्वियसली जैसे हम आगे चलते रहेंगे तो एक लाइन में आपको पढ़ने को मिल रहा है द वाटर एंड ऑयल आर देन सेपरेटेड इन अ सेंट्रीफ्यूग, मतलब पानी और ऑयल इन दोनों को सेपरेट किया जाता है इन अ सेंट्रीफ्यूग। रिमूव करने के लिए आपके पास वर्ड है सेपरेटेड, ए फिर से लगा हुआ है जो जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट वर्ड होगा आंसर, सो द आंसर इज सेंट्रीफ्यूग। फैंटास्टिक। सो वंस अगेन, जिनको पता नहीं है सेंट्रीफ्यूग कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हमारा आंसर सेंट्रीफ्यूग ही होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक फिट वर्ड है जो यहाँ पर फिक्स होता है। हाउएवर सेंट्रीफ्यूग आप सबके अगर में वॉशिंग मशीन्स हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही काम करती है, घूमते घूमते। यस, तो कैसा रहा आज का रीडिंग टेस्ट? आई होप यू विल शेयर योर स्कोर नाउ in the comment box, and I hope this way you will learn more and more strategies with me and understand कि बहुत ज़्यादा रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हमेशा क्वेश्चन में से कीवर्ड लेकर अपना पैराग्राफ की ओर चलो और वहाँ पर उसे ढूंढते हुए सिर्फ एक स्टेटमेंट में से और कोशिश करो कि एक वर्ड से ही अपना आंसर फाइनलाइज करो। कन्फ्यूजन अवॉइड होगी और आपकी एक्यूरेसी इम्प्रूव होगी। तो गाइस, कैसा रहा ये हमारा रीडिंग सेशन? आई होप कि इस वीडियो ने आपको हेल्प की होगी इन पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप को हैंडल कैसे करना है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और रीडिंग पैसेज के साथ और नए स्ट्रेटजीज़ के साथ जो आपको रीडिंग में हेल्प करेंगी। टिल देन, गुड बाय।